तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक प्रोजेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। समझाने के लिए मैंने एक गिलास पर कुछ इस तरह से ड्राइंग कर दी है। तो मेरे सामने है ये टॉर्च और जिसको मैं ऐसे यहाँ पर सामने लाता हूँ तो आप देख सकते हो दीवार पर जो एक प्रोजेक्शन हो रहा है। और ये वही प्रोजेक्शन है जो कि मैंने स्क्रीन पर बनाया हुआ है। और इसको जैसे चाहूँ मैं वैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, जितना बड़ा चाहूँ उतना बड़ा मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। तो एक प्रोजेक्टर को बनाने के लिए तीन चीज सबसे मेन होती हैं। तो पहली हमारी लाइट सोर्स और दूसरी हमारी स्क्रीन और तीसरी है लेंस। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगा 50 वॉट की एलईडी का और उसके नीचे लगी है हीट सिंक। और इसको कूलिंग करने के लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक कूलिंग फैन। और इसको नीचे लगाने के लिए यहाँ पर मैं स्क्रूज का यूज़ करूँगा और 4 स्क्रू में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि ये बार बार नीचे निकल रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक स्टिक का। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस स्टिक के साइड साइड होल करके इस तरह से स्क्रू कर दूंगा और एक उस साइड लगा दूंगा। तो 2 स्टिक में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर होल करने का सोचा तो ये जो है साइड से टूट गया था और सेम दूसरी साइड से भी यही होना था। तो ये आइडिया तो हमारा फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट मैं सोचता हूँ कि कार्डबोर्ड लगा दूँ, लेकिन कार्डबोर्ड में दिक्कत ये थी कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, तो इससे तो रुकने वाला नहीं था। तो ये आइडिया भी फ्लॉप। इसके बाद मैं लेकर आता हूँ 2 पेन और मे बी पेन काम कर जाए। ये वही चीज़ है जो हमने स्टिक वाले में की थी, साइड में हमें होल करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें होल किया तो ये भी टूट गया था। तो ये आइडिया भी फेल। और जैसे ही मैंने अपना शटर खोला मेरे को दिखा ये। तो ये फैन बिल्कुल बेकार है। जस्ट मुझे इसके पंखे को निकालना है और मुझे एक प्योर बॉडी मिल जाएगी जिसको मैं आसानी से उसमें फिक्स कर सकता हूँ। तो बस मुझे इसकी फ्रेम की ज़रूरत थी, तो मैंने फ्रेम निकाल दिया। और आइडिया बहुत सिंपल है कि अब मैं चारों स्क्रू काफ़ी आसानी से कस सकता हूँ। तो अब हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे लाइट चारों तरफ ना फैल के बस जितना हम चाहें उतने पर फोकस करवा सकें। और वो रिफ्लेक्टर कुछ ऐसा दिखने वाला है जो कि आसानी से आप बना सकते हो। तो प्रोजेक्टर की स्क्रीन बनाने के लिए आप एक मोबाइल का यूज कर सकते हो। आपकी उसको डिस्प्ले को लेना है और उसके पीछे की जितनी भी सारी लेयर्स होती हैं बस एक एक करके उनको रिमूव करना है। बट हाँ, ध्यान रहे पोलराइजेशन वाली लेयर नहीं हटानी। तो मुझे पता नहीं था और गलती से मैंने उस लेयर को भी हटा दिया था और मैंने एक डिस्प्ले बर्बाद कर दी। मैंने एक ऐसा फ्रेम काटा है जिसमें मैं मोबाइल की डिस्प्ले को और मोबाइल को एक साथ अटैच कर सकता हूं बिना किसी प्रॉब्लम के, और जिसमें मैं इसे ऑपरेट भी इजीली कर सकता हूं। अब वैसे तो फ्रेजनल लेंस बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं जिनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। तो आपने कुछ ऐसे मैग्नीफायर देखे होंगे जो कि मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। तो इसमें भी वही लेंस होता है, बस फर्क इतना है वो गिलास का बना हुआ होता है, ये प्लास्टिक का, और इतना कॉम्प्रोमाइज चल सकता है। तो यही है वो स्क्रीन मैग्नीफायर यानी कि फ्रेजनल लेंस, जो कि बस स्क्रीन को बड़ा करके दिखाते हैं और उसकी लाइट को इकट्ठा कर देते हैं। अब इसमें एक होती है रफ साइड और एक होती है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ साइड। तो जो रफ साइड होने वाली है वो जाएगी स्क्रीन के अंदर। और अब हमें इमेज को दीवार पर प्रोजेक्ट करने के लिए चाहिए बस एक लेंस। तो मेरे पास है 100 mm डायमीटर का एक लेंस जो कि इजीली स्टेशनरी शॉप पर आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद मैंने इसके फ्रेम को बाहर कर दिया और लेंस को अपने हाथों में ले लिया। हमें चाहिए अब एक लाइट सोर्स जो कि हमने बना दिया है। इसके बाद आएगा वही रिफ्लेक्टर जो कि हमने ग्लास का यूज करके बनाया है। इसके बाद आएगा एक फ्रेजनल लेंस। इसके बाद आएगी स्क्रीन जो कि अभी हमने बता दी थी। इसके बाद बेसिकली बस लेंस। यही टोटल हमारा प्रोजेक्टर है। इसको सिस्टम को मैंने एक बॉक्स के अंदर फिट कर दिया और अब मैं इसको कर देता हूँ ऑन। थोड़े बहुत अरेंजमेंट के बाद जब मैंने लेंस को आगे किया मैं चौंक गया क्योंकि प्रोजेक्टर हमारा काम कर गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि साइड जो है कुछ ज़्यादा ही ब्लर आ रही थी जिसको मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो इस लेंस से तो हमारा काम नहीं बन पाया। इसके बजाय मुझे कोई और लेंस यूज करना पड़ेगा। तो इस लेंस से तो हमारा काम नहीं बन पाया क्योंकि इससे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसके बाद मुझे कुछ ऐसे लेंस चाहिए थे जिससे एक अच्छा रिजल्ट मिले। इसके बाद मैंने पूरे ब्राउजर को सर्च किया और मुझे मिले ये वाले लेंस। उसके बाद सबसे चीप लेंस मेरे को ये वाले लगे थे जिसमें डबल कॉनकेव और डबल कॉन्वेक्स लेंस हैं। ना ये है वो लेंस जो कि मेरे पास आया है। इसका डायमीटर 50 mm का यानी कि उस वाले लेंस से हाफ। तो मैंने वो लेंस यहाँ पर अरेंज कर दिया और यहाँ पर आप स्क्रीन साइज देख सकते हो कितना बड़ा स्क्रीन यहाँ पर जो है आ रही है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम वही है कि अब तो कुछ और ही ज़्यादा साइडें कट रही हैं, बहुत ब्लर आ रहा है। अब 3-4 दिन का वेट करने के बाद लेंसेज मंगाए और जब उनको यूज किया तो उससे भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला और यहाँ हो गया मैं एकदम टोटली डिसअपॉइंट। वैसे मैं प्रोजेक्टर लेंस यूज कर सकता हूँ लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रोजेक्टर लेंस नॉर्मली मार्केट में मिलता नहीं है और जब मिलता भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है।
पहले आप ये वीडियो देखो। तो ये है वो प्रोजेक्टर लेंस जिसकी मैं बात कर रहा था, और जब मैंने इसके प्राइस देखे मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि इतने में तो एक काम चलाऊ प्रोजेक्टर ही आ जाता। और इस सब को देखकर मेरे मन में एक सवाल आया, क्या मैं प्रोजेक्टर लेंस घर पर ही नहीं बना सकता? थोड़ी देर इंटरनेट स्क्रॉल करने के बाद मेरे को मिला ये फोटो। इस प्रोजेक्टर लेंस में देखा मैंने, इसमें बेसिकली 3 लेंस यूज हुए हैं। सेम मुझे दूसरी फोटो मिली, उसमें भी मैंने देखा इसमें भी 3 लेंस यूज हुए हैं। सेम मैंने तीसरी तस्वीर देखी, उसमें भी मैंने देखा इसमें 3 लेंस यूज हुए हैं। फाइनली मेरे को प्रोजेक्टर लेंस समझ आ गया। पहले मैंने जो 4 लेंस मंगाए थे उन्हीं का यूज करके मैंने एक पूरा प्रोजेक्टर लेंस बना डाला, फुली फंक्शनल, जो कि एक फोकसर का भी काम करता है, जिसको मैं आगे पीछे करके भी फोकस कर सकता हूँ। और मे भी इससे हमारा इमेज अब काफ़ी क्लियर बने। तो यहाँ पर मैंने बस इसके आगे लगा दिया, और मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये काम करेगा भी या नहीं। तो मैंने पूरा सेटअप कर दिया है और अभी प्रोजेक्टर ऑन है, लेकिन लाइट ऑन होने की वजह से स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ, और अब यहाँ पर देख सकते हो कि स्क्रीन जो है वही सेम बहुत ज़्यादा लार्ज है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा करने के बाद ही स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 लेंस यूज हुए हैं तो हर एक लेंस लाइट को ब्लॉक कर रहा है, और जिस वजह से हमारी लाइट प्रॉपरली स्क्रीन नहीं दिखा पा रही है। उसके बाद बस मैं थोड़े करेक्शन करता रहा, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। और अब इस प्रोजेक्टर के चक्कर में मैं बिल्कुल पागल हो चुका था, क्योंकि अब मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। एक बार फिर मैंने पूरा इंटरनेट स्क्रॉल किया, हर एक यूट्यूब वीडियो देखी, इवन मैंने फैक्ट्री में जो प्रोजेक्टर बनते हैं उनकी वीडियोस देखी, ताकि मैं उनसे सीख सकूं एक एक्चुअली प्रोजेक्टर होता कैसा है। और वही सब देखने के बाद फाइनली मैंने ऐसा सोचा कि मैं पूरा रियल प्रोजेक्टर ही अपने यहाँ पर बना दूँ। उसके बाद मैं मार्केट गया और मार्केट से एक मिरर कटवा के ले आया। तो हमने जो प्रोजेक्टर बनाया था वो सब सारी चीज़ें सही हैं, बस हमें 45 एंगल पर एक मिरर लगाना था, और उसके बाद ये जो लेंस है वो आएगा यहाँ पर। एंड आई होप अब ये प्रोजेक्टर मेरे को निराश नहीं करे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है मैंने। पूरा सेटअप करने के बाद मैंने प्रोजेक्टर को ऑन किया, और मैं हर पॉसिबल वे में ट्राई कर रहा था कि इसको फोकस कर पाऊँ, इसको एडजस्ट कर पाऊँ, मिरर से, लेंस से, हर तरीके से इसको फोकस किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। और अब तो मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अब इसमें क्या करूं, क्या ऐसा नया आइडिया लगाऊं जिससे प्रोजेक्टर को सही कर सकूं। अब खाली टाइम में प्रोजेक्टर पर काम करने के बाद फाइनली मेरे को प्रॉब्लम लाइट सोर्स में लगी, क्योंकि उससे ये था कि लाइट जो थी वो सिर्फ बीच में फोकस हो रही थी, मे बी साइडों तक नहीं जा पा रही हो। तो साइड फिल करने के लिए हमें एक और लाइट सोर्स बनाने की जरूरत है। उसके बाद मैंने फाइनली एक ऐसा लाइट सोर्स बना दिया जिसमें मैंने 3 एलईडी का यूज़ किया है, जो कि 50-50 वाट की हैं, और मतलब ये पूरे 150 वाट का हो गया। और इसमें मैंने 2 फैन लगाए हैं कूलिंग के लिए। और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया मेरी आंखें चकाचौंध हो गई, क्योंकि इतनी तेज़ फ्लैश थी, लगभग 1 मिनट तक तो मेरी आंखें तिलमिला उठी। जब मैंने इसको बाहर ऑन किया, यहाँ पर पूरे घर में उजाला ही उजाला हो गया। कैमरे के सामने मैं इसको नहीं चला सकता, क्योंकि मे बी मेरा कैमरा डैमेज हो जाए, तो मैं नहीं चाहता इस तरह से। लाइट सोर्स को मैंने प्रोजेक्टर के अंदर सेटअप कर दिया, और जब से मैंने सामने लेंस लगाया तो यहाँ पर प्रोजेक्शन मैंने देखा तो इतना क्लियर नहीं था, और मुझे लगा ये आइडिया भी हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीन तो हमारी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गई, लेकिन प्रोजेक्शन जो था अब भी बिल्कुल वैसा ही था, बीच में फोकस लेकिन साइडों में ब्लर। लेंस चेंज करके देख लिया, पूरा प्रोजेक्टर लेंस बना के देख लिया, लाइट सोर्स चेंज करके देख लिया, उसके बावजूद भी रिजल्ट 0। और काम करते वक्त गलती से मेरे से ये कांच भी टूट जाता है, जो कि मैं प्रोजेक्शन के लिए कटवा के लाया था। एक बार फिर मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम हमारे लाइट सोर्स में नहीं बल्कि लेंस में ही है। उसके बाद मैंने पूरा गूगल, रेडिट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्च किया, और फाइनली मेरे को मिले ये लेंस। मैंने जो लेंस ऑर्डर किए हैं ये हैं कैमरे के लेंस, जो कि DSLR कैमरे के होते हैं, और इनकी जो क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो जब मैं इस लेंस से यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितना ज़्यादा एब्रेशन देखने को मिल रहा है। बीच में तो फोकस है, लेकिन साइड में जो है वही ब्लर हो जाता है, तो इसकी वजह से ये इतना परफेक्ट नहीं है। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैमरे का लेंस है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी एब्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम पूरा क्लियर यहाँ पर जो है दिखा रहा है। तो मेरे पास है 4 लेंस, 1, 2, 4 और 10 डायोप्टर के। तो मुझे 2-2 के पेयर बनाने, तो पहला पेयर बनेगा 1-2, 1-4, 1-10, इसी तरह से 2-4, 2-10 और इसी तरीके से 4-10 का। तो बेसिकली 6 पेयर मुझे देखने पड़ेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक लेंस उठाता हूँ और दूसरे लेंस के साथ कनेक्ट करके उसको जो है प्रोजेक्शन को चेक करता हूँ। तो इसी तरीके से मुझे सारे लेंस को चेक करने होते हैं। तो मैं एक एक करके लेंस को चेक ही कर रहा था कि किससे मुझे एक बेटर रिजल्ट मिल जाए।
मुझे होप तो थी कि हाँ इन लेंस से मेरा काम बन जाए, क्योंकि ये लेंस बहुत ज़्यादा क्वालिटी के थे, क्योंकि इससे जो स्क्रीन आ रही थी वो पिछले वालों से बहुत ज़्यादा एनहेंस्ड थी और जो कलर्स थे वो भी एकदम ब्राइट आ रहे थे। तो सारे लेंसेज को वन बाई वन चेक करने के बाद फाइनली मेरे को सबसे ज़्यादा प्रिसाइजली रिजल्ट लगा वो ये वाला लगा। एंड यहाँ पर मैंने देखा इसमें भी साइड ब्लर हैं और यहाँ पर मैं तो बिल्कुल शॉक ही रह गया। इस प्रोजेक्टर को बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, हर एक पॉसिबल वे ट्राई किया, हर एक तरीका अपनाया, पूरा सोशल मीडिया पूरा इंटरनेट छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब छोड़ छाड़ के मैं बिल्कुल शांति से बैठ गया और बस बंद कर दिया मैंने इस प्रोजेक्टर को। कुछ दिन का रेस्ट और रिसर्च के बाद फाइनली मेरे दिमाग की बत्ती एक बार फिर जलती है और मैं फिर लग जाता हूँ प्रोजेक्टर पर काम करने। इस बार मैं अपने पूरे पोटेंशियल से आया हूँ, बिल्कुल पूरी स्ट्रेटजी लेकर। या तो ये प्रोजेक्टर बनेगा या फिर मैं इस पूरे मिशन को ही बंद कर दूंगा। तो बेसिकली हमारे पास जो लाइट सोर्स है उसमें थोड़ी सी कमी है। कमी क्या है, हमें एक लेंस लेना है और उस लेंस को इस लाइट के आगे लगा देना है। जैसे ही मैंने लाइट को ऑन किया यहाँ पर देख सकते हैं कर्व बन गया। अब हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजनल लेंस होगा वो कुछ इस साइड में, यानी कि हमारा इस लाइन में ये फ्रेजनल लेंस लगेगा और नेक्स्ट फ्रेजनल लेंस हमारे यहाँ लगेगा और बीच में आ जाएगी हमारी स्क्रीन। तो अभी मैं इसकी वर्किंग आपको थोड़ी एक एनिमेशन के तौर पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर पूरा सेटअप यहाँ पर ये है और जब लाइट जलती है तो कुछ इस तरह से लाइटिंग स्कैटर होती है, चारों तरफ फैल जाती है। इसको एक पॉइंट पर देखें तो ये कुछ इस तरह से जो है एक पॉइंट से प्रोजेक्टर लेंस पर आती है, जिससे स्क्रीन जो है बस बीच में दिखाई देती है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लगाते हैं फ्रेजनल लेंस, जिससे जो लाइट होती है वो हमारी पैरेलल आ जाती है और इससे काफ़ी लाइट हमारे लेंस तक पहुंच पाती है। इसको और थोड़ा अच्छा करने के लिए एक फ्रेजनल लेंस और लगाया जाता है, या तो स्क्रीन के पीछे लगा दें या स्क्रीन के बाद में लगा दें। इससे पूरी लाइट जो है एक पॉइंट पर आकर फोकस हो जाती है। तो ये रहा लाइट सोर्स और मैंने यहाँ पर दो फ्रेजनल लेंस आगे पीछे करके इस तरह से लगा दिए हैं और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और आगे में एक ब्लैक शीट रख देता हूँ जिससे इसका फोकस क्लियरली देखा जा सके। और यहाँ पर मैं फ्रेजनल लेंस को आगे पीछे करके इसका पूरा फोकस यहाँ पर देख सकता हूँ। एग्जैक्ट ये इसी पॉइंट पर हमें सारी चीज़ों को अरेंज करना है और इसके आगे आ जाएगी स्क्रीन और ये देख सकते हो बिल्कुल मिडल में इसका जो है सेंटर आ रहा है। एग्जैक्टली पूरा सेटअप करने के बाद मैंने जैसे ही फ्रेजनल लेंस लगाया एंड आई गॉट दिस। और इस मोमेंट को देखने के बाद फाइनली दिल में जो खुशी हुई, आए हाय 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 हाय, वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। इतने दिनों इतने महीनों की मेहनत, इतने सालों की मेहनत जो मेरे सामने आई वो कुछ ये निकल कर आई थी। मैं इतना खुश था कि मैं खुशी से बार बार नाच रहा था इसको देख देख कर। और मैं तो इतना खुश था कि मैं बस स्क्रीन को ही देखे जा रहा था कि इतनी अच्छी स्क्रीन जो है फाइनल आउटपुट में निकल कर आई है, जैसी मैंने सोची थी बिल्कुल वैसी ही। लेकिन उसके बाद भी मैं उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं था। मुझे बिल्कुल परफेक्ट प्रोजेक्टर चाहिए था और एक बार फिर मैं थोड़ी और रिसर्च करने लग जाता हूँ प्रोजेक्टर पर। तो हमारी जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप जो है हल्के हल्के पिक्सल्स भी देख सकते हो स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दूर करके दिखाता हूँ। तो जैसे जो स्क्रीन जो है बीच में तो अब भी फोकस है, लेकिन साइडों से भी मतलब ठीक है, पहले से बहुत बेहतर, लेकिन साइड से फिर भी जो है हल्की सी ब्लर है। और मैं जो बस इसी पर रिसर्च कर रहा था कि इस साइडों को भी बिल्कुल प्रॉपरली मुझे फिल करना है ताकि साइड भी हमारी अच्छे से एकदम अनब्लर हो जाएं। एट द लास्ट फाइनली ये रही वो प्रोजेक्टर की स्क्रीन जिसका मैं वेट कर रहा था इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस जो खुशी है उसको मैं बयान नहीं करना चाहता। अब जो भी है बस आपके सामने, और बस मैं प्रोजेक्टर को एंजॉय करना चाहता हूँ। और अब मैंने इस प्रोजेक्टर को एक रूम में सेटअप कर दिया और यहाँ पर देखो इसकी स्क्रीन कितनी क्लियरिटी है इस स्क्रीन में और कितनी प्रिसाइजली, कितनी बेस्ट स्क्रीन यहाँ पर आ रही है। मैं आपको साइज कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि मेरे साइज से कितनी बड़ी स्क्रीन है। और यहाँ पर देख सकते हो ब्राइटनेस, क्लैरिटी, सैचुरेशन, कलर्स, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट।
और ऐसा नहीं है कि ये स्क्रीन केवल दूर से ही क्लियर दिख रही है, ये पास जाकर भी उतनी ही क्लियर है जितना कि दूर से क्लियर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कलर्स वगैरह एकदम परफेक्ट हैं और ब्राइटनेस भी एकदम ठीक ठाक है, मतलब मूवी तो पूरी यहाँ पर चलने वाली है। और कितनी क्लियर है यहाँ पर अब आपको समझ आ रहा होगा कि एक एक पिक्सल आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो मोबाइल की स्क्रीन का। और इस पर मैं अपना फेवरेट कार्टून ना देखूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मोटू पतलू भी इतना क्लियर चल रहा था कि क्या ही बताऊं, और पास जाकर एकदम क्लियर आ रहा था। मतलब इतनी तारीफ करूं मैं इस प्रोजेक्टर की उतनी ही कम है, मैं क्या ही बोलूं, बस जो भी है बस आपके सामने ही है। इसके बाद मैंने अपने मोबाइल से एक गेम पैड को कनेक्ट किया और फाइनली मैं खेलने लगा गेम्स। मैं देखने वाला था गेम्स का कैसा एक्सपीरियंस आता है, और गेम खेलते टाइम तो भाई एकदम अच्छा सा ही लग रहा था, क्योंकि पहली बात तो इतनी बड़ी स्क्रीन थी और इतनी लार्ज स्क्रीन पर मैं पहली बार गेमिंग कर रहा था, और गेमिंग करने में जो मज़ा आ रहा था क्या ही बताऊँ। तो यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोजेक्टर के बॉक्स को चेंज करके एक बढ़िया सा लुक देने वाला हूं और इसकी क्वालिटी को और भी ज़्यादा एनहेंस करने वाला हूं। तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुंचे।